बुंदेलखंड जो पहले से ही पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता है, अब वहां की जीवनदायिनी नदियों को माफिया निगलने पर आमदा है। पूरा मामला जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखिए ये खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड जो पहले से ही पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता है, अब यहाँ की जीवनदायिनी नदियों को माफिया निगलने पर आमदा है। आज हम आपको जिला बांदा से एक ऐसी सनसनीखेज तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बांदा की सदर तहसील के अंतर्गत मरौली खंड संख्या 4 और 6 में खनन का ऐसा नग्न नाच चल रहा है जिसे देखकर लगता है कि यहाँ संविधान और एनजीटी का कोई कानून लागू नहीं होता। देखिए कैसे प्रशासन के संरक्षण में नदी के सीने को छलनी किया जा रहा है। TNI 24 के कैमरे में कैद ये तस्वीरें गवाह है उस तबाही की जो मरौली खंड संख्या 4 और 6 में मची है। नियमों के मुताबिक नदी के किनारे एक निश्चित दूरी पर और सीमित गहराई तक ही खनन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो मशीनों की फौज उतरी हुई है। जरा गौर से गिनिए इन ट्रकों को, 1 2 10 20 दर्जनों ट्रक कतार में खड़े हैं। और सबसे भयावह मंजर देखिए, नदी की जलधारा के बीचों बीच पॉकलैंड और जेसीबी मशीनें चल रही हैं। पानी के अंदर से बालू निकाली जा रही है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्पष्ट आदेश है कि पानी के बीच ये मशीनों से खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो फिर मरौली में ये सब किसकी शय पर हो रहा है? सूत्र बताते हैं कि यहाँ खनन पट्टेदारों ने अपनी सुविधा के लिए नदी का प्राकृतिक बहाव तक मोड़ दिया है, या उसमें अस्थायी रास्ते बना दिए हैं, या ये न केवल अस्तित्व के लिए खतरा है नदी के, बल्कि आने वाली बरसात में आसपास के गांव के लिए बाढ़ का भी सबब बन सकता है। प्रशासन और खनिज विभाग से तीखे सवाल, कलेक्टर बांदा जवाब दें। जब सदर तहसील में मरौली खंड 4 और 6 में नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ रही हैं, तो जिला प्रशासन क्या कर रहा है? क्या उन्हें ये अवैध रास्ते और पानी के बीच चलती मशीनें दिखाई नहीं देती? खनिज विभाग की भूमिका संदिग्ध। जिला खनिज अधिकारी क्या सिर्फ दफ्तर में बैठकर एनओसी जारी करते हैं? क्या कभी उन्होंने इन खंडों का औचक निरीक्षण किया है? अगर किया है तो ये पॉकलेट मशीनें जब्त क्यों नहीं हुई? ओवरलोडिंग का खेल, इन खंडों से निकलने वाले ट्रकों में ओवरलोडिंग की भी गंभीर शिकायतें हैं। रातों रात सड़कों को बर्बाद करते ये डब्बर आखिर किसके आशीर्वाद से चल रहे हैं? बांदा का मरौली खंड आज खनन माफियाओं की ऐशगाह बन गया है। पर्यावरण की परवाह किसी को नहीं है, सबको बस अपनी जेबें भरनी है। शासन प्रशासन की चुप्पी ये बताने के लिए काफी है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। TNI 24 इस खबर को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि इन गुनहगारों पर कार्यवाही नहीं होती और केन नदी को न्याय नहीं मिलता। पर से जहां आज हम बात करेंगे उस सफ़ेद जहर अर्थात लाल सोने की, जिसने हमारी ज़िले की नसों को खोखला कर दिया है। नियम ताक पर हैं, कानून घुटनों पर है, और शायद स्थानीय प्रशासन, उसकी क्या कहना, वो शायद सुनने की शक्ति ही छीन गई है उसकी। देखिए ये नज़ारा है मरौली खंड 5, 4, 5 और 6 का, जहां हैवी पोकलैंड मशीनों द्वारा लगातार नदी की जलधारा रोककर खनन किया जा रहा है, जहां एनजीटी के नियम ताक पर हैं और जिस तरह से नदी की सीना छलनी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम आने वाली पीढ़ी को गहरे जल संकट या फिर बंजर जमीन का आश्वासन ही दे रहे हैं। लगातार जिस तरह से ग्रामीणों द्वारा मांग की जाती है कि इस अवैध खनन पर कार्रवाई की जाए, और जो किसान नदी किनारे बारी लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए बारी स्थायी रूप से उपलब्ध कराई जाए। लेकिन जहां तक जिला प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई में मात्र खानापूर्ति की जाती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये नदी में जिस तरह से पूरी नदी की जलधारा को रोककर ये पूरी एक ट्रक की लाइन बनी हुई है, पूरी मतलब ये नदी है और इस ट्रक नदी के बीच में एक पुल बनाया गया है, जो रेत का पुल है, और जिससे ट्रक आर पार हो रहे हैं। उस साइड हमारा मरौली लगता है और हम जिस जगह खड़े हैं वो चटगन है। हम नदी के दोनों हिस्सों की बात कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पुल बनाया गया, और यहाँ पर लगातार दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में बराबर हैवी पोकलैंड मशीनों द्वारा खनन किया जाता है। यहाँ पर जो खंड संचालित हैं वो खंड संख्या 4, 5 और 6 हैं, जहाँ नियम और कानून
ताक पर रखकर खनन किया जाता है। यहाँ रसूख का रुतबा बताया जाता है, जिसके आगे खनिज अधिकारी और जिला अधिकारी बांदा जे रीवा इस पर कार्रवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति करती हैं। किस तरह की ठोस कार्रवाई नहीं होती। यदि अगर इस तरह अगर अवैध खनन चलता रहा और यहाँ ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में बंजर जमीन और खोखली नदियाँ देंगे। ऊपर खंड संचालकों के ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं या नहीं। बांदा से शुभम सिंह, TNI 24 न्यूज के लिए।